नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और मैं हूं शरद वाघेला। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सदगुरु विशाल देव की 43वीं पुण्यतिथि के मौके पर हुए सत्संग भंडारे में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। भंडारे में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आए। रायपुर रवाना होने से पहले स्वराज एक्सप्रेस के साथ बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी और शाह के दबाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुंभ में सफाई कर्मचारियों का पैर धोना केवल ब्रांडिंग करने का तरीका है। 10 लाख का सूट पहनने वाला चुनाव के चलते गरीबों के पैर धुल रहा है। सीएम बघेल ने किसान सम्मान योजना को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की जरूरत महसूस नहीं की, लेकिन अब ये बात पूरा देश जान चुका है। ईडी और सीबीआई के दबाव के चलते बसपा और सपा का गठबंधन हुआ है और ये पहले भी आजमाया हुआ इनका अस्त्र है भाजपा का। वही छत्तीसगढ़ में किए थे, मध्य प्रदेश में किए थे, अब ये पूरे देश में करना चाहते हैं और जनता जान चुकी है। जनता विकल्प खोज रही है नरेंद्र मोदी की, और वो विकल्प कोई है तो कांग्रेस के गठबंधन है और उसके नेता राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 12वें दिन सदन में स्काई योजना और रेत खदान का मुद्दा गूंजा। सदन के भीतर दोनों मुद्दों पर तीखी बहस हुई। आपको बता दें कि इसके बाद सीएम ने स्काई योजना में जांच का ऐलान किया और रेत खदान में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने की भी घोषणा की गई। आज गिनती हो चुका है और लगातार चोरियों की शिकायत हो रही है। और नगर निगम सामान्य सभा की बैठक हुई। सामान्य सभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित हुआ। प्रॉपर्टी टैक्स में प्रोविजनल शब्द को विलोपित करके नया आदेश जारी होगा और पुराने तरीके से ही टैक्स लिया जाएगा। इसके पहले रायपुर नगर निगम सामान्य सभा की सोमवार को हुई बैठक में फर्जी जीआईएस सर्वे और टैक्स निर्धारण को लेकर जोरदार बहस हुई और इस बहस में महापौर प्रमोद दुबे घिरे रहे। नगर निगम फर्जी जीआईएस करने वाली कंपनी को 2 करोड़ का भुगतान कर चुका है। सर्वे करने वाली दिल्ली कंसोर्टियम कंपनी और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है और बता दें कि जिसकी वजह से प्रश्नकाल शुरू नहीं हो पाया। सभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और वहीं भूपेश और राज्य सरकार के कामकाज को लेकर पार्षद भिड़ गए। बीजेपी और कांग्रेस पार्षद के बीच जमकर बहस हुई। निगम के सदन में महिला पार्षदों ने भी हंगामा किया। अपनी जगह से उठकर सभापति के सामने खड़े होकर विरोध किया गया। महिला पार्षद प्रॉपर्टी टैक्स में जनता को राहत देने पर अड़ी हुई थी। खारिज हमने करके रखा है, इसलिए उस समय की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए हमने स्पष्ट निर्णय लिया कि पुराने रसीदों के आधार पर ही टैक्स वसूली की जाए। सर्वे कराया, जीआईएस सर्वे के आधार पर जो संपत्ति कर का निर्धारण किया, उसमें बहुत सारी विसंगति थी। जो व्यक्ति 5,000 रुपये टैक्स पटाता था, उसका 50,000 रुपये टैक्स आ गया। ऐसी पूरे शहर में जब समस्याएं पैदा हुई, जब हमारे सामने आई, तब हमने रायपुर नगर निगम का 2019-2020 का बजट अधर में लटकता नजर आ रहा है। बजट पेश होगा या नहीं, इस बात पर बड़ा संशय बना हुआ है। वजह है लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का। यह तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन नगर निगम के बजट पेश होने की डेट अभी तक तय नहीं हुई है। ऐसे में विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं कि महापौर बजट पेश करने से भाग रहे हैं। विपक्ष का यह भी आरोप है कि पहले की घोषणा के काम पूरे नहीं हुए, इसलिए ये पास नहीं होने के डर से इस बजट में इस बार पेश नहीं किया गया। वहीं मेयर प्रमोद दुबे इन आरोपों को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि बजट तैयार करने और पेश करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी का पालन किया जा रहा है। महापौर जी के पास कोई विषय नहीं है, उनकी सोच नहीं है, इसलिए एजेंडा नहीं आता। और जहाँ तक बजट का विषय, मुझे तो लगता है कि महापौर जी अपना बजट प्रस्तुत करने से भाग रहे हैं। 4 बार में से 3 बार उन्होंने खुद को बजट को गिराया। इससे पहले खुद बजट को उन्होंने फाड़ दिया था। उनके बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जीवीके के ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बर्खास्त कर्मचारी भी शामिल थे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़िया कर्मचारियों की बर्खास्तगी की जा रही है और दूसरे प्रदेश के लोगों को भर्ती कर रहे हैं।
अपनी मांग के लिए हड़ताल करना कोई असंवैधानिक नहीं है। संवैधानिक रूप से इन्होंने हड़ताल की थी। पिछले सरकार में इन्हें प्रताड़ित किया और वर्तमान सरकार भी वादा खिलाफी कर रही है। महिलाओं को रात में ड्यूटी कराकर उन्हें एम्बुलेंस में सोने को मजबूर करते हैं। ये अमानवीय है। जो कर्मचारी छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं जीवीके के छग हेड लिंगराज दास का कहना है कि इस विषय में हमें कोई सूचना नहीं है। अगर 6-7 महीने तक कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उनकी जगह दूसरा व्यक्ति लेना पड़ेगा। मांग अधिकार पर आंदोलन करना असंवैधानिक न है। संवैधानिक तरीका से आंदोलन करे जेरी से ओकर नाव लेकर के पिछले सरकार प्रताड़ित करी, पर मांग अधिकार पर आंदोलन। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी मजबूती के साथ जुट गई है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक की गई। ये बैठक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद ने ली। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस दौरान प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा भरने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी ने कांकेर नगर पालिका में क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर शहर के वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार ने उपस्थित लोगों से जन समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के उपाय भी सुझाए। साथ ही मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ये भी बात कही कि समस्याओं की इन जो जन सुनवाई से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उसमें शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है। पहले डिस्ट्रिक्ट माइनिंग जो फंड हुआ करते थे, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर की होगी, तो वो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर जो है वो राशियों का जो है उपयोग करते थे। कई जगह वो दुरुपयोग भी देखने गया है। कांकेर जिले में नक्सलियों ने 25 फरवरी को बंद का ऐलान किया है। कांकेर से आमाबेड़ा जाने के मार्ग में नक्सलियों के बैनर पोस्टर लगाकर ग्रामीणों ने बंद में सहयोग देने की बात कही है। इन पोस्टर में नक्सलियों ने बीजापुर मुठभेड़ का विरोध किया है। बता दें कि बीजापुर मुठभेड़ के बाद कुछ दिन पहले नक्सलियों ने अपने पर्चों में सुरक्षा बल पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। फर्जी मुठभेड़ रोकने और जवानों पर उगाही करने का आरोप नक्सलियों ने लगाया है। किस्कोड़ो एरिया कमेटी के द्वारा आमाबेड़ा मार्ग के पास जगह जगह पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया है, जिसमें पुलिस के द्वारा पुलिस मित्र गठन का भी विरोध करते हुए जनता को भड़काने का काम करने का आरोप लगाया है। रविवार की रात को मौसम के मिजाज ने ऐसी करवट ली कि शहर में तबाही मच गई। एकाएक तेज आंधी आई और दर्जनों घर का छप्पर उड़ा ले गई। शहर व उपनगरीय इलाकों में सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। आंधी की चपेट में आने से एक कंपनी के करीब 17 लोगों की जान आफत में पड़ गई। कोयला खदान के समीप स्थित मजदूरों की बस्ती तबाह हो गई। लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुसमुंडा खदान में काम करने वाली बीजीआर कंपनी में कार्यरत मजदूरों की बस्ती में श्रमिक अपने कमरों में आराम कर रहे थे। इस दौरान एकाएक मौसम बदला और बस्ती में चीख पुकार मच गई। आफत भरी आंधी ने बस्ती को तबाह कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भागने लगे। इस दौरान करीब 17 मजदूर मलबे की चपेट में आने से जख्मी हो गए। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। इस दौरान राज्य में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के प्रकोप और बढ़ रही मौतों को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। इसी सिलसिले में कांकेर जिला प्रशासन ने भी स्वास्थ्य विभाग को सावधान रहने को कहा है। हालांकि अभी तक बीमारी का एक भी मरीज नहीं पहुंचा है, लेकिन विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां की जा चुकी है। ये एक तरह की जिसको H1N1 इसका होता है और ये सिंपल सी खांसी सर्दी से चालू होता है। जगदलपुर में स्कूल बस और स्कूल ट्रक में भिड़ंत हो गई। इसमें वैन में टक्कर हो गई और सड़क हादसे में 15 बच्चे घायल हो गए, जबकि 3 बच्चों की हालत नाजुक बता रही है। आपको बता दें कि सभी घायल बच्चों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि स्कूली वैन की क्षमता जब 9 बच्चों की थी तो वैन में 15 बच्चे कैसे बैठे गए। इधर स्कूल के डायरेक्टर ने मामले में जांच करने की बात कही है। ये छोटा वैन जाके बड़ा बस को पीछे से टक्कर मारा। उसमें से 5 बच्चे ज्यादा ही घायल हुए हैं,
एक को होठ के ऊपर 4 स्टिचेस आया है, एक को सर में 10-15 स्टिचेस आए हुए हैं और एक बच्चा सदमा से घर चल गया। मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। अमनपुर नवापारा मार्ग के बीच ITI कॉलेज के सामने एक तेज रफ्तार इको स्पोर्ट कार ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर के कई टुकड़े हो गए। दुर्घटना में ट्रैक्टर सवार 20 लोगों में से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इधर कार सवार सभी लोग दुर्घटना के बाद कार छोड़कर भाग गए हैं। फिलहाल दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स, AT, a symbol of trust। सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पेट स्कैन के लिए संपर्क करें संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। शिवम विद्यापीठ CBSE स्कूल। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 91091 26500। ये हैं जंगल के असली मालिक छत्तीसगढ़। अगर 44% भूभाग में वन होने का दावा करता है तो इसकी वजह है आदिवासी भाई बहनों का त्याग और इनकी सरल जीवन शैली। जहां मांदर की थाप में इनका अनोखा नृत्य इनकी पहचान है, लेकिन इन आदिवासी भाई बहनों की सरलता को इनकी कमजोरी माना गया और इन्हें वाजिब अधिकारों से वंचित किया जाता रहा। 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शपथ लेने के साथ ही एक संकल्प लिया कि आदिवासियों का विश्वास जीतना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी और शुरू हुआ फैसलों का सिलसिला। तेंदुपत्ता आदिवासी संस्कृति का अहम हिस्सा है क्योंकि इससे होने वाली कमाई से ही इनका घर चलता है। छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बुरा करने की घोषणा कर दी। एक बार में 60% दर बढ़ाने का ये अपने आप में पहला मामला है। इससे आदिवासियों के हाथ में जो पैसे आएंगे उससे वे अपनी मर्जी से अपनी जरूरत की चीजें खरीद पाएंगे। अपना जल, जंगल, जमीन और अपनी जरूरत के फैसले आदिवासी अंचल के लोग खुद करेंगे। आदिवासियों का विश्वास जीतने की हुई शुरुआत। नई सरकार ने जगाई नई आस, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। देखा अपनी नई सरकार का कमाल। आते ही MP में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी। अब रतलाम, धार, भोपाल और छिंदवाड़ा में बनेंगे 4 नए टेक्सटाइल पार्क और ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदेश के नागरिकों को दिया जाएगा। ये सही है यार। मैडम, बस इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लॉन्च की है, जिसके अकॉर्डिंग हमें हमारे स्किल्स के हिसाब से ट्रेनिंग, मिनिमम 100 दिन की जॉब और 4000 की सैलरी भी मिलेगी। मतलब कम से कम अब तो घर वालों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। और काम भी हमें हमारे स्किल्स के हिसाब से मिलेगा। हैट्स ऑफ टू अपनी सरकार, जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। देखा, हो गया ना वचन पूरा। अरे ये अपनी सरकार है जिसने शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर अंदर हम जैसे 55 लाख किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलवा दी। हाँ, अब तो हमारा भी 1.5 लाख का कर्जा माफ हो गया है। 22 फरवरी को पैसे भी खाते में आ जाएंगे। क्या सोचे हैं आप? इस साल फसल भी अच्छी है और कर्जा भी माफ हो गया है। हमने सोचा है नया ट्रैक्टर लाएंगे और बीज भी अच्छे लाएंगे। बापूजी, वो जो गिरधर चाचा है ना,
वो नया थ्रेशर लाए खेत में। आजा बैठ। अरे अब हम किसानों की सरकार है, इस साल घर की मरम्मत भी करवाऊंगा और इसको तो इंजीनियर ही बनवाऊंगा। किसानों का दर्द दिल से समझे, ऐसी है अपनी सरकार। जो वचन दिया पूरा किया, आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश। स्वराज एक्सप्रेस के खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। खबर सुकमा से, जहां विद्यालय परिसर स्थित परिसर में एक पेड़ से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई और उसके बाद स्कूल प्रशासन और परिजन आमने सामने हैं। बताया जा रहा है कि मृतक 8वीं कक्षा का छात्र है और स्कूल आने के बाद पेड़ पर चढ़कर खेल रहा था। मामले को दबाने के लिए स्कूल प्रबंधन छात्र के विद्यालय नहीं आने की बात कर रहा है, जबकि छात्र का बैग उसी की कक्षा में पाया गया। इस मामले पर अब सियासत का पारा भी चढ़ने लगा है। पूरा मामला सुकमा स्थित कुम्हार रास विद्यालय का बताया जा रहा है। वहाँ पे पहुंची वैसी नहीं, प्रतिभा मैडम जी का फोन आया कि बच्चा पेड़ से गिर गया, आप जल्दी आइए। मेरे स्कूल पहुँचते ताकि मैडम उसको लेकर वहाँ। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ही 6 मोबाइल पार कर दिए। ओवरब्रिज के उद्घाटन अवसर पर पार्षद सालिक सिंह ठाकुर के साथ ही अन्य 5 लोगों के मोबाइल कार्यक्रम स्थल से चोरी हो गए हैं। डीडी नगर थाने में लोगों ने मोबाइल चोरी की शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जल्द मोबाइल चोरों को पकड़ लिया जाएगा। रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, इसमें पुलिस द्वारा एक्शन के तहत उनकी MI नंबर और मोबाइल नंबर का सर्च करके बहुत जल्दी इस मोबाइल को ट्रेस किया जाएगा। रायगढ़ में बीती रात अंबाजी इंटरप्राइजेज में चोरी का मामला सामने आया है। आंधी तूफान बारिश होने के समय चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 2,25,000 नकद के साथ चांदी के सिक्कों पर भी हाथ साफ कर दिया। बता दें कि 2 साल पहले भी दुकान के ही कर्मचारी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और चोरी का ये दूसरा नया मामला सामने आया है। कोरबा शहर में हो रही ठगी और लूट के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है। कोरबा पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर शहर के बैंक और ATM की सघन जांच की। इस दौरान पुलिस की टीम को बैंकों की सुरक्षा को लेकर कई बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बैंक और ATM में गार्ड नजर नहीं आए, वहीं कई सुरक्षाकर्मी नदारद मिले। पुलिस ने बैंक प्रबंधक और मौजूद सुरक्षाकर्मी को जमकर फटकारा। इसके साथ ही बैंक प्रबंधन को ATM में CCTV क्वालिटी युक्त और हॉर्न की दुरुस्त जल्द करने के लिए निर्देश दिए गए। मिड डे मील योजना में लगे स्व सहायता समूह शासन द्वारा दिए जा रहे प्रति छात्र खर्च संतुष्ट नहीं और शासन से प्रति छात्र खर्च में बढ़ोतरी चाहते हैं। मिड डे मील उपलब्ध कराने वाले स्व सहायता समूह के सदस्यों का कहना है कि मात्र 4.25 रुपए में बच्चों को गुणवत्ता से भरपूर भोजन उपलब्ध करवा पाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का भी सीधा असर इस पर पड़ता है। कम से कम 8.5 रुपए खर्च किए बगैर सरकार द्वारा निर्धारित मेन्यू के आधार पर इसे पूरा कर पाना संभव नहीं है। पिछले कई सालों से घाटा उठाकर भी इसी दर पर बच्चों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं, तो महज इसलिए कि बच्चों को भरपेट और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलता रहे। दिक्कत हुआ महंगाई, साग सब्जी सब है। अभी 40 ले ऊपर नहीं रही से सब्जी मन अभी आवे तो एक सब्जी के बरबट्टी के बंदी 30 लगाते थे। कभी सेमी लेता तो 40 नहीं 30 वह लगा थी। मतलब उसने रेट में अब लेवा 3 किलो सब्जी लेता 4 किलो। हाँ, महंगाई तो बहुत ज्यादा है और 5 रुपए 70 पैसे मैनेज करने में हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। 5 रुपये 70 पैसे संभव नहीं, कम से कम 10 रुपये होना चाहिए सर, तब उस बच्चों को सही आहार मिल सकता है। आप लोग कुछ कर सकते हैं? हम लोग शासन स्तर पर कुछ नहीं कर सकते, जो शासन दे रहे उसी के अनुसार ही भोजन दिलवा सकते हैं।
जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक में मनरेगा के लेखापाल के क्षेत्र से सरपंच, सचिव और विभागीय कर्मचारी परेशान हैं। लेखापाल पर आरोप यह है कि वो विभागीय फाइलों की जानकारी मांगने पर समय पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, साथ ही उनके साथ जातिगत अभद्रता भी की जाती है। लेखापाल की अनुचित हरकतों और उद्दंडता से परेशान सरपंच, सचिव और कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर लेखापाल का स्थानांतरण कहीं और कराने की मांग की है। स्थानांतरण नहीं होने की स्थिति में कार्यालयीन व्यवस्था बिगड़ने की बात को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया है। खबर है कि पामगढ़ एसडीएम ने स्थानांतरण के प्रस्ताव को जिला पंचायत सीईओ को भेज दिया है, जिस पर अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं, राकेश और राजेंद्र यहीं पर खड़े हुए थे और जब ये घटना घटी तब उनके द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या मांग करते हो आप लोग? हम ये मांग कर रहे हैं कि उनके शासन के द्वारा उच्च कार्रवाई किया जाए। ये एक लेखापाल जो है पदस्थ हैं अमित अग्रवाल, उनके द्वारा कुछ तकनीकी सहायकों को इस टाइप का व्यवहार किया गया था, जिसके कारण से कार्यालय से 100% नोटिस भी दिया गया था और जवाब संतोषजनक नहीं पाने पर उच्च कार्यालय को इसके संबंध में लिखित में सूचना भी दी गई। कन्नौर में अगरिया समाज का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामाजिक प्रतिभाओं और बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट सफल छात्रों को सम्मानित भी किया गया। प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष, गांव अध्यक्ष के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। राजनांदगांव के मनकी गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण गांववासी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर दूषित पानी से होने वाले डायरिया से ग्रस्त गांव वासियों को खबर जैसे ही प्रशासन तक पहुंची, स्वास्थ्य विभाग तुरंत सक्रिय हो गया और गांव में कैंप लगाया। आपको बता दें कि गांव का निरीक्षण कर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और दवाइयों का छिड़काव भी किया गया। साथ ही ग्रामीणों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ उल्टी दस्त हो रहा है, मतलब टोटल 19 का लोगों को हुआ है, जिसमें से 5 को रिफर किए हैं जिला अस्पताल में और अभी जो जिला अस्पताल में जाना चाहते 2-3 लोग मतलब ज्यादा हुआ है, वो लोग जाना नहीं चाहते, उसको स्कूल में शिविर लगाकर उसका इलाज कर रहे हैं। मॉर्निंग में हमको मितानिन के थ्रू पता चला कि यहाँ डायरिया फैला है, तो हम जस्ट अपना टीम लेके यहाँ आए। उसमें 5 लोग थोड़ा ज़्यादा वो थे, तो उनको 5 लोग को तुरंत ही रिफर किए 108 बुलाकर। उसके बाद घर घर जाके हम लोग मेट्रोजिल, क्लोरीन, अपना जो स्वास्थ्य सुविधा है वो हम लोग उपलब्ध कराएं।